Hello, my dear students. Good morning. Today we are going to study class ninth poem, chapter 8 on killing a tree, जिसको गिव पटेल ने लिखा है। पेड़ को काटना, एक पेड़ को काटना, पेड़ की हत्या करना, पेड़ को मारना, जिसको गिव पटेल ने लिखा है। आप इंडियन पोएट हैं और केवल पोएट ही नहीं बल्कि कवि के साथ साथ चित्रकार और पर्यावरणविद भी हैं। कविता बड़ी ही इमोशनल है। यह मनुष्य के स्वार्थीपन को व्यक्त करती है। कविता पेड़ों के साहस और ताकत को भी व्यक्त करती है। यह हमें मजबूत और दृढ़ होना सिखाती है। आइए देखें पोम ऑन किलिंग अ ट्री। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। किल मीन्स हत्या करना, मारना, जान से मारना। तो किसी वृक्ष की हत्या करने में बहुत समय लगता है। नॉट अ सिंगल जॉब ऑफ द नाइफ। चाकू के साधारण आघात से नहीं होगा यह। नॉट अ सिंगल जॉब ऑफ द नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू, विल डू इट, ये नहीं होगा। चाकू के साधारण चोट से, आघात से यह नहीं होगा, अर्थात यह पेड़ नहीं कटेगा। इट हैज ग्रोन स्लोली, यह धीरे धीरे उगा है। कैसे? कंज्यूमिंग द अर्थ, धरती का उपभोग करते हुए। राइजिंग आउट ऑफ इट, इट अर्थात पृथ्वी, आउट बाहर, पृथ्वी से बाहर निकलते हुए। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट भूपटल, फीडिंग पोषण करना, पोषण लेना, भोजन लेना। तो भूपटल से पोषण लेते हुए। ऑब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, वर्षों तक सूर्य के प्रकाश, हवा, पानी का अवशोषण करते हुए। ऑब्जर्विंग मीन्स अवशोषण करना। एंड आउट ऑफ इट्स लेपरस हाइड, और लेपरस मीन्स कुष्ठताग्रस्त। कुष्ठताग्रस्त इसलिए कि उसकी त्वचा, उसकी खाल बड़ी खुरदरी होती है। तो एंड आउट ऑफ इट्स लेपरस हाइड, और अपनी कुष्ठताग्रस्त छाल से। स्प्राउटिंग लीव्स, स्प्राउटिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग, अंकुरित होते हुए। लीव्स कोपले, पत्तियां। तो अपनी कुष्ठताग्रस्त छाल से कोपले निकालते हुए। सेकेंड स्टेंजा देखेंगे। सो हैक एंड चोप, हैक मीन्स भारी आघात से काटना। चोप मीन्स गला घोटना, कुल्हाड़ी से बार बार आघात करना। तो इसलिए इसे अभद्रता पूर्वक, बलपूर्वक बार बार काटो। नॉट सो मच पेन विल डू इट। तो बट दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। बट दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इतनी पीड़ा से काम नहीं चलेगा। पेन मीन्स पीड़ा, दर्द, कष्ट। द ब्लीडिंग बाक विल हील, रक्तस्रावित छाल। ब्लीडिंग मीन्स रक्तस्रावित, रक्त का स्राव होना, खून का बहना। बार्क मीन्स छाल।
तो रक्तस्रावित छाल विल हील, उसके जो घाव होंगे वो भर जाएंगे, हील भर जाएंगे। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और भूमि के निकट से विल राइज, उग जाएंगी। कर्ड, कर्ड मीन्स कर्व्ड, मुड़ी हुई लहरदार, क्या, ग्रीन टिंग्स, ग्रीन मीन्स हरी, टिंग्स मीन्स टहनिया। मिनिएचर वेरी स्मॉल, बहुत छोटी छोटी, बाउज शाखाएं। तो भूमि के निकट से लहरदार हरी टहनियाँ, छोटी शाखाएं निकल आएंगी। विच इफ अनचेक्ड, जिसे यदि इनको रोका न गया, चेक मीन्स रोकना, अनचेक्ड रोका न गया, विल एक्सपैंड अगेन, एक्सपैंड मीन्स विस्तार होना, तो पुनः विस्तार हो जाएगा। टू फॉर्मर साइज, फॉर्मर मीन्स पहले, पूर्व, साइज मीन्स आकार, तो पूर्व आकार तक फैल जाएगी, इनका आकार पहले जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नो, नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, नहीं, जड़ को उखाड़ना पड़ेगा। रूट मीन्स जड़, इज टू बी पुल्ड आउट, पुल्ड आउट उखाड़ना, नहीं, जड़ को उखाड़ना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग अर्थ जकड़ रखने वाली भूमि, पृथ्वी, तो जकड़ने वाली मिट्टी से बाहर इसको निकालना पड़ेगा। इट इज टू बी रोप्ड, टाइड, इस पर रस्सी डालना पड़ेगा, टाइड बांधना पड़ेगा। एंड पुल्ड आउट, और खींचना होगा। स्नैप्ड आउट, झटके से काट कर बाहर निकालना होगा। और पुल्ड आउट इंटायरली, या पूरी तरह से खींचना होगा, बाहर खींचना होगा। पुल्ड आउट, बाहर खींचना होगा। इंटायरली, कंप्लीटली, पूरी तरह से। आउट फ्रॉम द अर्थ, अर्थ केव, तो केव मीन्स गुफा, पृथ्वी की गुफा, भू गुहा, तो भू गुहा से बाहर खींचना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, स्ट्रेंथ मीन्स पावर, और वृक्ष की पावर, शक्ति का पता चल जाएगा। द सोर्स, स्रोत, वह स्रोत, व्हाइट एंड वेट, जो सफ़ेद और गीला है। व्हाइट मीन्स सफ़ेद, वेट मीन्स गीला, तो वह सोर्स अर्थात जड़ जो सफ़ेद और गीला है। द मोस्ट सेंसिटिव, द मोस्ट सेंसिटिव, जो बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है। हिडन, छिपा है। फॉर ईयर्स, वर्षों से। इनसाइड द अर्थ, जो धरती के अंदर वर्षों से छिपा है। जो सफ़ेद और गीला इसकी जड़ है, स्रोत है, अत्यधिक संवेदनशील, धरती के भीतर वर्षों से छिपा है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, तब उखाड़े जाने के बाद सुखाना। कहाँ? इन सन एंड एयर, तब उखाड़ने और धूप व हवा में सुखाने की बात होगी। ब्राउनिंग, भूरा पड़ना। हार्डनिंग, सख्त होना, कठोर होना। ट्विस्टिंग, मुड़ना। विदरिंग, सूखना व मर जाना। एंड देन इट इज डन, और तब
यह हो जाएगा, पूर्ण हो जाती है। यह प्रक्रिया अर्थात पेड़ के मरने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। प्रिय छात्रों, गिव पटेल की यह सुंदर रचना हमें यह शिक्षा देती है कि बुराइयां जड़ों की तरह हैं, अतः हम इन बुराइयों को मारने, खत्म करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयत्न हमें करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।